बच्चे का क्या काम है? दूध पीना। The child's responsibility is to drink milk. ग्रोथ के पीछे उसे किसी को एक ध्यान से मेरी आज एक बात सुनना, Hear me carefully. किसी भी मसीह को आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर सही खुराक खा रहे हो तो अपने आप बढ़ते जाओगे। If you are eating, आपका काम है सही पोषण पाना। उसके वचन के क्या लिखा है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा? जब आप परमेश्वर के वचन के दूध को, जैसे नवजात शिशु अब दूध पीता है, वैसे ही जब तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लग जाओगे, अपने आप बढ़ने लग जाओगे। जाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं। when I go to different places, I meet many people who say we want to grow spiritually. हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं। हाउ कैन वी ग्रो स्पिरिचुअली? कैसे हम आत्मिक रीति से बढ़ें, लोग पूछते हैं। Let's see the scripture, all right? ये वचन देखते हैं। 1 Peter 2:2. पहला पत्रस 2 उसका 2। As newborn babes, नए जन्मे हुए बच्चों के समान desire the pure milk of the word, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, that you may grow thereby. ताकि उसके द्वारा बढ़ते चले जाओ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। Like newborn babies. कितने यहाँ पे माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं? How many parents are here with little And you kids? remember when your kids were infants and आपको याद होगा आपके बच्चे जब छोटे थे, वो दूध पीते थे। they would drink milk. कितने लोग यहाँ पर आत्मिक रीति मैं आपको एक बात बताऊँ, Let me tell you. क्यों मैं कह रहा हूँ हमें ईसाइयत से बाहर आना है? Why am I saying we have to come out of Christianity? क्योंकि कई ईसाई टिक करने के लिए संडे को चर्च में आते हैं। Because- उन्हें कोई मतलब यार ग्रो व्रो छोड़ो, हमने अपनी रीति रिवाज पूरा कर दिया संडे को आकर। Because some Christians they come to church for the tradition's sake that we check marked going to church on Sunday. क्या करना पिता को जान के? What will we do ठीक है, सर। knowing the Father? It's okay. अपनी दाल रोटी बढ़िया चलनी चाहिए बस। We are getting good food, that's all. Enough. Only that person grows in the kingdom who really wants to grow. केवल वही लोग बढ़ते हैं राज्य में जो सच में बढ़ना चाहते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति वहीं तक होगी जितनी आप चाहते हो। Your spiritual growth will only happen to the limit to which you want to grow. जो माँ हैं यहाँ पर वो जानती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं या रहे हैं, आप जानते हो जब आपके छोटे बच्चे हुए, Mothers who've had infants and they've grown, or those who have infants know. वो जो बच्चा एकदम पैदा होता है ना, उसको एक टाइम लगता है, माँ वो लैच करने में समय लगता है, सीखता है बच्चा कि दूध अपनी माँ से वो सक कर सके। A newborn child learns to latch onto their mother so they can drink milk. पर आप जानते हैं बॉटल अगर आप दे दो बच्चे को नए जन, वो इजी है। You know, if you give a bottle to a newborn, it's easy for them. और कई ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको बॉटल दे दी जाती है, वो कभी माँ का दूध नहीं पी पाते। And there are some kids to whom if the bottle is given, they are never able to latch, never able to drink milk from their mother. मगर माँ के दूध में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे को चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए। But a mother's milk has those antibodies that the child needs to fight many sicknesses. जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है ना, The mother that gave birth to that child, उसी माँ के अंदर से उस बच्चे के लिए खाना भी बन रहा है। from that mother, the food for that child is being अभी prepared. क्या होता है, लोग प्रभु में आते हैं, People come to the Lord, ये पिक्चर देखो, watch this movie, ये बुक पढ़ लो। read this book. अरे उसको बच्चा जैसे अपनी माँ का दूध पीता है,
प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, उसको वचन की जरूरत है, किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है, अभी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है, उसको प्योर अनएडल्ट्रेटेड दूध की जरूरत है परमेश्वर के वचन से, और उससे उसकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी. As a newborn baby needs that milk from his mother, a newborn believer needs the word, the pure word of God, not a picture, not YouTube, not a movie, but the pure word of God. Amen. दूध और बाहर रोटी में फर्क है. बाहर खाना दूर से आता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि YouTube बहुत अच्छा है, YouTube is very बुक्स आर गुड, good. किताबें अच्छी हैं. बाद में उसको बढ़ने दो पहले थोड़ा. But all that comes later. Let the child grow first. कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे हैं. हाँ, लैच होने में थोड़ा समय लगता है, We are not मगर हल्के हल्के खुद पीना सीख जाओगे दूध परमेश्वर के वचन से. I'm reading, but I don't understand. It's okay. It takes time to latch, but you will learn to drink that milk from God's word. Amen. Spiritual growth will happen because you went to the source which gives you growth, and that's the pure word of the living God. आत्मिक उन्नति तब होगी जब आप उस स्रोत के पास जाओगे जो वचन है. जब आप उसको पकड़ लोगे, वो वचन के दूध को, तब आप उसमें से पोषण पाओगे और बढ़ोगे. You will be shocked how many Christians don't open their Bible. They open YouTube, they listen to songs, they will go to conferences, but they have no relationship with their Bible. आप हैरान हो जाएंगे कितने सारे मसीह लोग अपनी बाइबल कभी नहीं खोलते. वो यूट्यूब पे जाएंगे, गाने सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, लेकिन उनका अपनी बाइबल से कोई रिश्ता नहीं है. Thank you for this thundering silence. इस घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी वो एनालॉजी दे रहा हूँ ये, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. बच्चा दूध कैसे पीता है? उसका पेट छोटा होता है. क्या होता है? पेट छोटा होता है, तो वो थोड़ा सा दूध पीता है, फिर थोड़े घंटे बाद थोड़ा सा दूध पीता है. The child's stomach is little, so when the child drinks milk, after some hours again the child is hungry. Okay, that's how you read the word. ऐसे आप वचन पढ़ते हैं. छोटा सा पोर्शन लो, मनन करो, Take a small portion, फिर meditate. जाओ. छोटा ये नहीं मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए Not this, I और read फिर 10 10 साल तक chapters. बाइबल नहीं खोली. And then 10 years you didn't open the Bible. Like newborn babes, the Bible is giving us the example of newborn children. नए जन्मे बच्चों की तरह बाइबल हमें उदाहरण दे रही है नए जन्मे बच्चों का. Take a scripture, एक वचन लो, meditate on it, उस पर मनन करो, let it go in your heart, उसे अपने दिल में जाने दो. let the light be released. उसमें जो प्रकाश है वो आपके जीवन में खुलने दो. Amen. Amen. तब आत्मिक बढ़ोतरी होगी, Then you will grow spiritually. तब वो बल आएगा परमेश्वर से. Then you will have that strength from God. इसीलिए, now please understand my heart, don't take me wrong, मेरा okay? दिल समझना. इसीलिए कई मसीह हैं, वो इमोशनली स्टर्ड हैं, मगर अंदर कोई आत्मिक बल नहीं. इसीलिए जब कोई परिस्थिति आए, मुंह से सारी गलत बातें निकलने लग जाती हैं. There are so many believers that are emotionally stirred, but there is no word, there is no strength inside. So when an opposite situation comes, all the wrong things start to flow out of their mouth. It's awesome to have emotions. अच्छी बात है भावनाएं होना. It's awesome when you cry in God's presence. That's awesome. I love crying in God's presence. बहुत बढ़िया है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं, मुझे पसंद है. मगर शैतान आपके आंसुओं से नहीं डरता, शैतान उस वचन से डरता है जो आपके मुंह से निकलता है. But the devil is not afraid of your tears, the devil is afraid of the word that proceeds from your mouth. Amen.
एंड एज जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करने लग जाते हैं, And as you meditate on God's word, as you keep on meditating, the goal is not to go through the Bible quickly. The उद्देश्य goal is that the Bible goes through us. उद्देश्य ये नहीं है कि आप बाइबल पूरी पढ़ डालो एकदम खत्म कर दो, लेकिन ये है कि बाइबल आपके अंदर से निकलना चाहिए, आपके भीतर से. मैंने आपको क्या बोला था? वचन ही परमेश्वर है. तो जब आप वचन, you have learned to suck milk from the word. ओके, आगे मीट भी आएगी, आगे गहरे प्रकाशन भी परमेश्वर देगा, आगे आपसे पर्सनली बात भी परमेश्वर करेगा, आगे आपको परमेश्वर प्रतिज्ञाएं भी रिवील करेगा. मगर सबसे पहले दूध सक करना सीखना है हमें परमेश्वर के वचन से. When you learn to latch onto the word and get the milk for yourself, in the days to come, meat will come, solid word will come, there will be revelations, but before that we have to learn to drink milk from God's word. Devil will fight hard so that you don't go to the word. शैतान लड़ाई करेगा इस बारे में कि आप वचन पर ना जाओ. आप देख लें, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी नींद की गोली है वचन. For some people, the word is a very good sleeping pill. खोलेंगे वचन, They will open the word. अभी यहाँ पे उठाऊंगा नहीं कुछ लोगों को, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, जैसी वचन का प्रचार. तो शैतान को अगर पैरों थल्ले करना है तो केवल डांस करके नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का आदर कर कर, उसको अपने दिल में डालकर और अपने मुंह से बाहर घोषणा कर कर होगा. If you want the devil under your feet, it will not just happen by dancing, but you'll have to put the word in your heart, in your mouth. That's when you put the devil under your feet. Amen. Otherwise, what are we celebrating? तो हम क्या मना रहे हैं? Are we really celebrating the word? क्या सच में वचन को आनंद से मना रहे हैं हम? मैं बल्ले बल्ले के विरोध में नहीं कह रहा हूँ, करो बल्ले बल्ले. I'm not against बल्ले बल्ले. Do that. मगर बल्ले बल्ले असली तब होगी जब सच में शैतान पैरों थल्ले होगा. But real बल्ले बल्ले is when the devil is under your feet. और शैतान पैरों थल्ले तब होगा जब आपके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही होगी परमेश्वर के वचन की, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अपने मुंह में परमेश्वर का वचन डाल दो जो उसकी दो धारी तलवार है. And the devil will be under your feet when the word is in your mouth, when his word says put his word in your mouth, which is a two-edged sword. ओके, और ग्रोथ फिर ऑटोमेटिक होगी. कैसे होगी? And then growth will be automatic. बच्चे का क्या काम है? दूध पीना. The child's responsibility is to drink milk. ग्रोथ के पीछे उसे किसी को एक ध्यान से मेरी आज एक बात सुनना, Hear me carefully. किसी भी मसीह को आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. Amen. No believer has to ever pray for spiritual growth. अगर सही खुराक खा रहे हो तो अपने आप बढ़ते जाओगे. If you are eating, आपका काम है सही पोषण पाना. उसके वचन के क्या लिखा है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा? जब आप परमेश्वर के वचन के दूध को, जैसे नवजात शिशु अब दूध पीता है, वैसे ही जब तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लग जाओगे अपने आप बढ़ने लग जाओगे. when you are getting the right nutrition, as the word says here, as newborn children, when you desire for the milk of God's word, you will automatically grow. सोचो कोई अपने बच्चे को लेकर आए जो बिल्कुल पतला है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं, और बोले अब प्रार्थना कर दो, बड़ा पतला है. मैं बोला कब खिलाया था आखिरी टाइम? वो तो 1 महीना हो गया. If someone brings their child and the child is very skinny and they say pray that he will gain weight, and I'll say when did you give him food? They'll say 1 1 month महीने ago. से नहीं खाया था. He has not तो मैं eaten कहूँगा in a अभी month. इसको प्रार्थना नहीं, अभी इसको रोटी की जरूरत है. यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं. जो उस रोटी को खाने लग जाओगे हर रोज तो अपने आप आत्मिक उन्नति होने लग जाएगी जीवन में. I will tell them the child doesn't need prayer, he needs food right now. Jesus said, I am the bread. He has come down from heaven. When you eat that bread every day, you will automatically grow. Prayer has a place प्रार्थना का स्थान है and the word has the place. और वचन का भी स्थान You है. cannot substitute one for another. आप एक की जगह दूसरे से काम नहीं चला सकते.
Amen? इसीलिए इतने सारे मसीह लोग हैं आज जो उम्र में तो बढ़ गए मगर आत्मा में छोटे ही रहे, That's why there are क्योंकि ट्रेडिशन तो सीख लिया. हालेलुया, प्रेज द गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड, सारी चीजें आती हैं बोलनी. so many believers grew old. They learned all the traditions. They know what to say. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Sorry. Let's put Ephesians 3:20. Are you ready? कान खुले हैं आपके? Ephesians 3:20. हैं? Amen? जब वचन चलता है तो भी आत्मा में बल्ले बल्ले करा करो. When the word is going on, you should be celebrating in your spirit. Now to him who is able to do exceedingly abundantly more than we ask, think, desire, according to the power that works in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है. ध्यान से सुनो. Hear carefully. क्या परमेश्वर सामर्थी है? Is God कितने लोग powerful? मानते हैं परमेश्वर सामर्थी? मुझे अपना हाथ दिखाओ. क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? Can God do everything? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आप विश्वास करते हैं. Amen. अब सुनो. Now here. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, करता नहीं है. Now to him who is सकता है. He has the ability to bypass, to do more abundantly anything that you think, ask, desire or petition. उसके पास क्षमता है आपके सोचने, समझने, प्रार्थना करने से बढ़ चढ़कर करने की ताकत रखता है वो. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Now here we. यानी जो भी आज आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करे, परमेश्वर के पास उससे खरबों गुना ज्यादा सामर्थ्य है. खरबों गुना मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शब्द उतना ही है मेरे पास. So whatever today you want that God should do for you, God has the time to do trillions of times more than that. कर सकता है. बोलो कर सकता है. He यानी has, ये उसकी एबिलिटी है, उसके पास सामर्थ्य है, वो कर he सकता has है. the ability, he can do it. अब वो बता रहा है करता कैसे है. Now he's telling you how he does it. उस सामर्थ के अनुसार करता है जो हम में वास करती है. The power, not that is in third heaven, but the power that works in us. So God will work in your life not according to His power, but according to the power that is working in you. So परमेश्वर उस सामर्थ्य के अनुसार नहीं जो तीसरे स्वर्ग में, लेकिन जो सामर्थ्य आपके अंदर काम करता है उसके अनुसार आपके लिए कर सकता है. अगर मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं, If I give you a simple example. ओके, अगर सोचो ये वो पाइप है जो स्वर्ग से आ रहा है. So you can अब टीवी imagine का ये इतना ही है तो मैं इतना ही चौड़ा बना सकता हूँ. the TV is this broad, so I can make the pipe this broad only. ये पाइप है जो स्वर्ग से आ रहा है, This is the pipe that's coming और from ये heaven. है जो सामर्थ आपके अंदर काम कर रहा है. And this is the power that's working in you. तो जो आउटपुट होगा ना वो इस पाइप के अनुसार नहीं होगा, इस पाइप के अनुसार होगा. The output will not be according to that pipe, but according to this pipe. इतना बड़ा पाइप है मगर आगे अगर वो पतला हो जाता है तो उसी पतले पानी से रास्ता आएगा. There's such a big pipe that's connecting to you, but if the pipe in front is small, the water will come according to that. God, it's according to His power that is working in us, not in third heavens, in us. So the question is, what kind of power is working in you? ये उसकी सामर्थ्य के अनुसार है जो तीसरे स्वर्ग में नहीं, लेकिन जो आप में काम कर रही है. तो सवाल ये उठता है कि आपके अंदर किस तरह की सामर्थ्य काम करती है. Not outside of you, आपसे बाहर नहीं, in you. आपके भीतर. And many believers don't develop this power that works in them. और कई विश्वासी इस सामर्थ्य को बढ़ाते नहीं जो उनके अंदर काम करता है. You can grow in this power that works in you. आप उस सामर्थ्य में बढ़ सकते हैं जो आपके अंदर काम करता है. When the power that works in you grows, the God that you encounter, you will see Him bigger.
but he has not grown bigger. The power that is working in you, it has grown. जब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है बढ़ने लगता है, बढ़ता है, तो आप परमेश्वर के उस स्तर को अनुभव करते हैं जो उससे बड़ा था जो आपने पहले किया था, क्योंकि परमेश्वर नहीं बढ़ा है, आपके भीतर का सामर्थ्य बढ़ा है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को?